नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिमा, जिस्म में पानी का जमा हो जाना, ख़ास तौर पे पाँव में, ख़ास तौर पे टांगों में और आपके घुटने के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है या आँखों के नीचे वाले हिस्से में पानी जमा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्या ये ख़तरनाक है या एक नॉर्मल प्रोसेस है? ये कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या हमने लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, एडिमा क्या चीज़ होता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये क्या चीज़ होता है, इसकी अक़साम कितनी हैं। नाज़रीन, जल्द के नीचे पानी जमा हो जाना, एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाना, ज़्यादा पानी जमा हो जाना, इसको हम कहते हैं एडिमा। ये कितने किस्म का होता है? एक तो होता है पेरिफेरल एडिमा। वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपके पेरिफेरल पार्ट्स में, मतलब कि पाँव में, टांगों में जब पानी जमा हो जाता है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल एडिमा। ये फिर दो तरह का होता है, पिटिंग भी होता है, नॉन पिटिंग भी होता है। मतलब अंगूठा रख के आप दबाएंगे तो गड़ा पड़ जाएगा, इसको पिटिंग कहते हैं। जब जिसमें ना पड़े उसको नॉन पिटिंग कहते हैं। दूसरा होता है पल्मोनरी एडिमा। आपके फेफड़ों के इर्द गिर्द इंटरस्टिशियम में जब पानी जमा हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, उसको कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाना। तीसरा होता है पेडल एडिमा। पाँव में पानी जमा हो जाना, सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना। और फिर होता है सेरिब्रल एडिमा। दिमाग की झिल्लियों में पानी ज़्यादा जमा हो जाना, वो फिर झटके लगना, उसकी अलामात आगे होती हैं, नज़र का कम आना या चक्कर आना, वो अलामात आ जाती हैं उसमें। इसको कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। एक होता है मैकुलर एडिमा। ये आँख में होता है, आँख का एडिमा होता है। आँख के इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा जमा हो जाता है, उसको कहते हैं मैकुलर एडिमा। ये अब हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमने किस्में पढ़ी हैं, इनमें हम एक चीज़ देखते हैं कि अब इनकी वजूहात क्या हैं। ये क्यों जमा होता है पानी? क्या ये नॉर्मल होता है या नहीं? नाजरीन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, जो जमा हो जाता है, ये नॉर्मल जिस्म में पाया जाता है। चंद एक ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिनमें ये रगों से पानी निकल के इंटरस्टिशियम में आपके जो इर्द गिर्द की स्पेस है उसमें जमा होना शुरू हो जाता है जल्द के नीचे। जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है। टांगें हों, आपके हाथ हों, आपकी आँखें हों, आपका दिमाग हो, जो भी, स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, पानी जमा हो जाता है। ये एक एबनॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल नहीं है। अब इसमें वजूहात क्या होती हैं? पहली वजह जो है वो है प्रोटीन का कम होना। अब प्रोटीन किन वजूहात पे कम होती है? प्रोटीन का काम होता है, ये प्रोटीन जब खून में होती है तो ये पानी को खींच के उन खून की नालियों में रखती है, जमा करके पानी को, ताकि खून गाढ़ा ना हो। पानी जितना चाहिए खून में उसको उतनी मिकदार में रखती है। जब प्रोटीन कम हो जाएगी तो खून नालियों में नहीं रहेगा, नालियों से बाहर चला जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। पहली वजह। प्रोटीन किन हालात में कम होती है? प्रोटीन, जिगर की बीमारी हो कोई, कम हो जाती है। गुर्दे की कोई बीमारी हो, कम हो जाती है। पेशाब के ज़रिए प्रोटीन ज़्यादा निकल रही है, फिर भी कम हो जाएगी। और इसी तरह आप खुराक में प्रोटीन कम ले रहे हैं, फिर भी कम हो जाएगी। ये पहली वजह हो गई। दूसरी वजह क्या है? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या ब्लड वॉल्यूम हाई हो गया है, ज़्यादा हो गया है। इन हालात में भी प्रोटीन कम हो जाती है। प्रोटीन एक ख़ास लिमिट में पाई गई है। अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या आपका ब्लड का वॉल्यूम हाई हो गया है, इन कंडीशन में भी, या गुर्दे का कोई मसला चल रहा हो, फिर भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, या आपका दिल का मसला चल रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब दिल का वाल पंप करता है, इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। जब आपका दिल पंप कर रहा है, खून ले रहा है और फेंक रहा है। अब जब ये चीज़ें चल रही हैं तो
एक टाइम आता है कि दिल में एक वॉल्यूम रहना शुरू हो जाता है, मतलब 1 लीटर पंप करना है, 1.25 लीटर पंप करता है, उसका 1/4 जो है वो दिल में रह जाता है, वाल्व कमज़ोर हो जाते हैं या वापस आ जाता है, ये कंडीशन होती है। इसमें फिर कंजेशन हो जाती है फ्लूइड की, हार्ट फेल हो जाता है, दिल कमज़ोर पड़ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, वाल्व कमज़ोर हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आपका जो बॉडी का फ्लूइड है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी, बाज़ औक़ात ये लीक कर जाती हैं। इस कंडीशन में भी आपका जो लीक्ड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा। इन्फेक्शन में ये ज़्यादा देखा गया है, सेलुलाइटिस है, जल्द में स्वेलिंग हो गई, कोई सेप्सिस वगैरह हो गई, इन्फेक्शन फैल गया है बहुत ज़्यादा, या एलर्जिक कंडीशन है कोई, या आपके वाल जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। रगों के अंदर जो वेन्स हैं इनमें वाल होते हैं, आपके दिल ने जो खून पंप किया है नीचे वाले हिस्से में चला गया है, अब ऊपर लाने के लिए जो वेन्स होती हैं उनमें वाल लगे होते हैं। नीचे से पंप हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, वाल लगा है, अब वो जो ऊपर ब्लड आ चुका है वो नीचे नहीं जा सकता वेन में, वो मज़ीद ऊपर जाएगा। जब ये वाल कमज़ोर हो जाते हैं, नीचे से ऊपर आया ब्लड, वाल कमज़ोर हैं, थोड़ा सा फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, उससे ऊपर गया, उससे फिर थोड़ा सा, ऐसे जमा होते होते ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि हम पाँव लटका के बैठे रहते हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो वाल कमज़ोर होते हैं, पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कोई सफ़र करके आया है तो पाँव में स्वेलिंग होती है, पानी जमा हुआ होता है, उसकी वजह ये होती है। और हम आगे देखते हैं कि कोई ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज किस किस्म की है? आपकी वेन्स में, आपकी वेन्स में कोई क्लॉट बन गया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उस सूरत में भी पानी ऊपर नहीं जा सकेगा, खून ऊपर नहीं जा सकेगा और उस क्लॉट की वजह से आपका एडिमा शुरू हो जाएगा, ये भी देखा गया है। या लिम्फ नोड्स में कोई स्वेलिंग है, लिम्फ नोड्स में कोई ब्लॉकेज है, कोई मैस बन गया है, कोई उसमें सिस्ट बन गई है, उस सूरत में भी एडिमा हो जाएगा, क्योंकि वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं होगा प्रॉपर, उसमें भी जमा होना शुरू हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, ये भी है। इसमें दूसरी जो काजेज़ हैं वो आ जाती हैं कि आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नमक जो है ये आपके गुर्दे में जो पानी की रिटेंशन है वो काज करती है, यूरिन की, पेशाब की रिटेंशन जो है वो काज करती है। अब पेशाब के ज़रिए वो ज़्यादा नहीं होगा अखराज पेशाब का, तो वो जमा होना शुरू हो जाएगा, वो भी एडिमा काज करता है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह थायराइड की बीमारी चल रही है, उसमें भी ऐसे ही होता है। या प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी ख़ास तौर पे एडिमा हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी होती हैं उनमें पेडल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा देखने में आया है। कुछ मेडिकेशन ऐसी है, अद्वियात ऐसी हैं जिनकी वजह से एडिमा होता है, वो भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। इसी तरह एक फ़र्क आपको मैं बताता जाऊँ नाज़रीन, एक होता है लिम्फेटिक ब्लॉकेज और एक होता है वीनस ब्लॉकेज। जो लिम्फ ड्रेन है अगर उसमें कोई ब्लॉक है तो उसमें किस तरह का एडिमा होगा, और अगर वेन है, वेन में कोई ब्लॉकेज है फिर एडिमा बन रहा है तो वो किस तरह का होगा। जो लिम्फ में आपका ब्लॉकेज आएगा, लिम्फ नोड्स में जो ब्लॉकेज आएगा उसमें जो एडिमा बनेगा वो आप देखेंगे जिस साइड की लिम्फ नोड में ब्लॉकेज है उसी साइड का एडिमा होगा, एक साइड, वन साइडेड एडिमा होगा। और जो आपकी वेन में ब्लॉकेज होगी उसमें वन साइडेड नहीं होगा, उसमें बाइलेटरल होगा, दोनों साइडों पे होगा और ग्रेजुअली होगा, ये देखने में आई। और एडिमा आप ये देखें कि सारा दिन आप एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो एडिमा ज़्यादा होगा, जो ही आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठेंगे तो नहीं होगा एडिमा। क्यों? आपकी जो टांगें हैं वो आपके हार्ट के बराबर लेवल पे आ जाती हैं और ड्रेनेज ज़्यादा हो जाती है हार्ट की तरफ, तो जमा होना शुरू, कम होता है पानी, उसमें जमा नहीं होता, इसलिए वो स्वेलिंग कम हो जाती है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। पहले भी आपको बताया कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एडिमा हो सकता है। और नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी एडिमा करता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, फ्लूइड का, कोई बीमारी चल रही है, मतलब आपको किडनी डिजीज़ है कोई,
या आपको हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं आप और पानी ज़्यादा पिए जा रहे हैं, तो इस सूरत में भी एडिमा हो सकता है और होता है। और एक्सरसाइज नहीं करते आप, आपके जो काफ मसल हैं, आपको जो पिंडलियाँ हैं, इनकी मूवमेंट से पानी जो है, जो फ्लूइड है वो ऊपर दिल की तरफ जाता है, जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप होता है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपके जो मसल्स हैं, पिंडलियाँ हैं, वो इनएक्टिव हैं, उनमें पंप करने की, उनमें सिकुड़ने की, रिलैक्स होने की जब ताकत नहीं रहती, तो आपका जो खून है वो ऊपर दिल की तरफ नहीं हो जाता और इंटरस्टिशियम में जमा होना शुरू हो जाता है फ्लूइड। उसकी वजह से भी एडिमा होता है। ये मेन काज भी है एक्सरसाइज का ना करना। और ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। आप ज़्यादा देर खड़े होंगे तो जो वाल्व हैं वो आपके कमज़ोर हैं, जो आपके पिंडलियों के मसल्स हैं वो आपके कमज़ोर हैं, तो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा और एडिमा होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी। अगर आप खड़े हैं तो थोड़ा देर चल लें, बैठ लें, टांगों को हिलाएं, ताकि वो जो एडिमा बन रहा है वो ब्लड, वो फ्लूइड पंप होकर ऊपर दिल की तरफ चला जाए। इसी तरह ट्रैवलिंग, आप कोशिश क्या करें, अगर पर्सनल आप व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्फे वक्फे से आप गाड़ी रोक के थोड़ा सा वॉक कर लिया करें, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक जगह पे आप बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेन्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, प्रॉपर फ्लूइड जो है, प्रॉपर ब्लड जो है दिल की तरफ नहीं जा रहा होता और वो जमा होना शुरू हो जाता है, एडीमा हो जाता है। इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। अब हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। आपको एडिमा हो गया तो इसकी अलामात क्या होते हैं। पहली अलामत तो ये है कि अगर पिटेंग है तो अंगूठे से आप दबाएंगे और आप देखेंगे कि गड्ढा पड़ गया है, पहली अलामत ये होती है। फिर दूसरी अलामत होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, स्किन के नीचे पफीनेस आ जाती है, एक स्वेलिंग होगी, पफीनेस होगी, स्किन के नीचे आपको महसूस होगी नरम नरम। और दूसरा क्या, आपको गड्ढा पड़ जाएगा अगर हाथ लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तीसरी बात यह है कि आपको सांस चढ़ी रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ जाएगी, कंजेशन फील होगी आपको, चेस्ट पेन होगा आपको। ये मेन अलामात बता रहा हूँ। और जो आप, और पेट फूला हुआ नज़र आएगा, असाइटिस वगैरह है, पेट फूला हुआ नज़र आएगा। और जो एरिया आपका, आपको नज़र आ रहा है ना, जो एरिया आपका एडेमेटस है, एडिमा है जहाँ पे, वहाँ एक शाइनी स्किन होगी, क्योंकि वहाँ उभरी हुई है, उस पर फ्लूइड जमा है, शाइनी स्किन होगी वहाँ पे, आप ये देखेंगे। और चेस्ट पेन होगा और ब्रीदिंग में आपको मुश्किलात पैदा होंगी। एक तो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहे हैं, जैसे हाँपना कहते हैं जिसको, वो होगा, और आपकी सांस लेने में मुश्किल होगी। ये चंद एक अहम इसकी अलामात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एडिमा हो चुका है और इसको हमने रिलीफ देना है, इसको हमने, इसकी ट्रीटमेंट करनी है। ये इसकी मेन चीज़ें हैं। इसी तरह इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं नाज़रीन, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसकी कॉम्प्लिकेशन, दिल का अटैक हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, जल्द पे अल्सर बन सकता है, इसी तरह आपको चलने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते होते हैं, स्कार बन जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं जाती आर्गन को, आर्गन डैमेज हो सकता है आपका। ये इसकी अहम जो है ना कॉम्प्लिकेशन, मेन वो आपको बताई हैं मैंने। अब हम आते हैं इसकी तशखीस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सबसे पहली डायग्नोसिस तो ये है कि हिस्ट्री ली जाए पेशेंट से, प्रीवियस हिस्ट्री ली जाए, मेडिकल हिस्ट्री ली जाए, और कोई दिल के हवाले से कोई अमराज चल रहे हैं उनकी हिस्ट्री ली जाए, कोई फेफड़ों का मसला है उनकी हिस्ट्री ली जाए। दूसरा होता है इसमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम, फिज़िकली आप असेस करें, उसकी आंखों के नीचे देखें कोई फ्लूइड तो नहीं जमा, उसके पाँव पे देखें कोई एडिमा तो नहीं है, पिटिंग तो नहीं है, प्रेशर अप्लाई करके देखें। ये हो गया। फिर एक्सरे करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं, इसी तरह यूरिन का एनालिसिस करते हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हम वो करते हैं। इससे एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाती है एडिमा की। और इसकी ट्रीटमेंट में जब आते हैं, सबसे पहली जो ट्रीटमेंट होती है वो लाइफस्टाइल चेंजेस होती है। और
मेन जो माइल्ड केसेस होते हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है और ये जो एडिमा है ये ठीक हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी वॉक भी शामिल है, लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी एक्सरसाइज भी शामिल है, लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी डाइट भी शामिल है। उसमें आपने डाइट जो लेनी है वो साल्ट फ्री होनी चाहिए, नमक का इस्तेमाल कम करना है। ये सारी तब्दीलियां आपने लानी है। ऑयली चीज़ें नहीं खानी ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बने, ताकि कोई ब्लॉकेज ना आए आपकी वेन्स में। एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर, वाल की कॉम्पिटेंसी जो है वो इम्प्रूव होगी। और इसी तरह आपने फिर पेशाब आवर अद्वियात देनी है, डाईयूरेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो देनी है ताकि पेशाब के ज़रिए पानी, एक्स्ट्रा जो पानी जमा हो रहा है जल्द में, जो आपकी बॉडी में, वो पेशाब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा निकले और आपकी सांस बहाल हो, आपकी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो। इसी तरह उस जगह को हम मसाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें ताकि ड्रेनेज इम्प्रूव हो। एक्सरसाइज करें और नमक का इस्तेमाल कम करें और हेल्दी डाइट लें। ये मेन चीज़ होती है, हेल्दी डाइट लें। और तीसरा यह है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। एक जराबें मिलती हैं जो कि कंप्रेस करके रखती हैं, वो आपने चढ़ानी है ताकि जो आपके मसल्स कॉम्पिटेंसी लूज़ कर बैठे हैं वो उनकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव किया जाए, जो वाल कमज़ोर हो गए उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ये चीज़ें हमने करनी होती है। और एलिवेशन होता है, जब ज़्यादा एडिमा हो जाए तो एलिवेट कर देते हैं हम उस हिस्से को, टांगों को, पाँव को, ताकि दिल की तरफ फ्लूइड की मूवमेंट बढ़े और सर्कुलेशन बढ़े, ताकि वो एडिमा जो है क्लियर हो सके वहाँ से। तो नाजरीन, ये तमाम चीज़ें जो एडिमा के बारे में मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कोशिश क्या करें, जो चीज़ें आपको आसान लफ्ज़ों में समझाई जाती हैं उन पे अमल किया करें ताकि आप हेल्दी लाइफ अपने बच्चों के साथ गुजार सकें, अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।